चाईबासा में झारखंड जगुआर का एक जवान आईईडी ब्लास्ट में घायल हो गया। जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। रांची के राज अस्पताल में घायल का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि इनामी माओवादी अनल के दस्ते की तलाश में झारखंड जगुआर और कोबरा बटालियन सर्च अभियान पर निकली थी। तभी जंगल से एक आईईडी मिला। बम को डिफ्यूज करने के दौरान जवान मनोज दमाई घायल हो गए। उनके पैर में गंभीर चोट लगी है। घायल जवान का प्राथमिक उपचार किया गया। उसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया। कोल्हान डीआईजी मनोज रतन चौथे ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि सर्च ऑपरेशन में शामिल जवानों द्वारा अभियान तेज कर दिया गया है। घायल जवान की पहचान मनोज कुमार दमाई के रूप में हुई है। वह बम निरोधक यूनिट में तैनात है। उनके पैर में गंभीर चोट लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर नक्सलियों के नापाक मंसूबों के कारण एक झारखंड जगुआर का जवान घायल हुआ है। बड़ी खबर चाईबासा से आपको बता दें कि जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आईईडी मिला, जिसे डिफ्यूज करने गए थे झारखंड जगुआर के जवान और इसी दौरान बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और इसकी चपेट में आने से जगुआर जवान घायल हो गए। प्राथमिक उपचार चाईबासा में ही किया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चाईबासा के छोटा नागरा थाना क्षेत्र की यह घटना है। सारंडा के जंगल में एक बार फिर आईईडी ब्लास्ट हुआ। झारखंड जगुआर का एक जवान घायल हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यही वो आईईडी है जिसे बरामद किया गया था और आपको बता दें कि उसी बम को डिफ्यूज करने के दौरान झारखंड जगुआर के जवान घायल हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घायल मनोज दमाई को रांची के राज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चाईबासा के छोटा नागरा थाना क्षेत्र में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से झारखंड जगुआर के एक जवान घायल हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चाईबासा में एक बार फिर सारंडा के जंगलों में आईईडी की चपेट में आने से झारखंड जगुआर के एक जवान घायल हुए। आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आईईडी बरामद हुआ था और उसी को डिफ्यूज करने के दौरान यह बम ब्लास्ट हुआ और झारखंड जगुआर के जवान घायल हो गए। संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, सारंडा के जंगलों में आईईडी बम ब्लास्ट हुआ। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आईईडी बम बरामद किया गया, जिसे डिफ्यूज करने के दौरान वो बम ब्लास्ट हो गया और इसी दौरान जो बम डिफ्यूज कर रहे थे झारखंड जगुआर के जवान, वो घायल हो गए। फिलहाल उनका इलाज रांची में चल रहा है। आप इस वक्त राज अस्पताल के बाहर है, क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से चाईबासा सारंडा के इलाके में नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इस नक्सल ऑपरेशन के दौरान जो आईईडी प्लांट नक्सलियों के द्वारा किया गया है, उसी को डिफ्यूज करने के दौरान जो है बीडीडीएस की जो झारखंड जगुआर की टीम थी, उसमें से एक जवान मनोज दमाई जो है वो चपेट में आ गया। चपेट में आने के बाद उनका बेहतर इलाज रांची के राज हॉस्पिटल में चल रहा है। हालांकि इस पूरे घटना के बाद जवान को जब एयरलिफ्ट करके रांची लाया गया तो जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने हेलीकॉप्टर को चाईबासा भेजा और चाईबासा भेजने के बाद वहां पर ये जवान को जो है सुरक्षित अपनी जगह पर लाया गया था। ऐसे में इस पूरी घटना के बाद जो है झारखंड जगुआर के जो एसोसिएशन के तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि जवान के तमाम सुविधाओं को लेकर के या तमाम चीजों को लेकर के बारीकी से नजर रखते हैं। जवान को ब्लड की भी जरूरत है, उसकी भी उपलब्धता हो सके, तो तमाम चीजें जो है वो रेडी मोड में है। किस तरह से आप लोग अपनी तैयारी कर रखा था गया था, क्या जवान की जानकारी आप लोगों को मिल पाई? तैयारी तो हम लोग अपने तरफ से भरपूर किए थे, उसमें कहीं चूक नहीं है। हम लोग जब भी जंगल घुसते हैं तो हमारे
जो वरीय पदाधिकारी है भरपूर, जो हमारे अभियान आईजी हो चाहे डीजी सर हो या हमारे डीआईजी साहब एसटीएफ हो और आईजी साहब एसटीएफ हो, तो सब लोग तैयारी करके ही भेजते हैं। लेकिन इसमें रही बात थोड़ा सा चूक के चलते हुआ है, नक्सली के हाथ जो आईडी पीछे में लगा के बैठे रहते हैं उस तरह से सूचना हुआ। और हम लोग के बहुत खुशी की बात पहली है कि हम लोग अभी जो चौपर से अपने जवान को लाए हैं चाईबासा से, वो हमारे मुखिया जो झारखंड के हैं हमारे श्री हेमंत सोरेन दादा, उनके द्वारा दिया गया। तुरंत उनको सूचना मिला तो वो अपना चौपर, खुद का चौपर हम लोग को जवान के लिए दिए। ये बहुत बड़ी बात है, उनको इसलिए धन्यवाद। और हम लोग का जवान तुरंत क्विक एक्शन में वहाँ से लाया गया, यहाँ राज हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। ब्लड की वजह से जरूरत पड़ रही है कि जवान को चाहिए, तो जवान काफ़ी आए होंगे ब्लड देने के लिए। हाँ, जवान हमारे एसोसिएशन से भी हैं और जवान भी लोग आए हैं ब्लड देने के लिए। उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, जवान ब्लड का भरपूर यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। देखिए, ये एसोसिएशन से दो बातें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी आयुष। एक कि जैसे ही जवान को एयरलिफ्ट कराने को लेकर के जानकारी मिली, हेमंत सोरेन को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई कि सारंडा जैसे जंगल में जब झारखंड जगुआर के बीडीएस की जो टीम है उस पर एक आईडी ब्लास्ट होने की वजह से एक जवान जो है गंभीर रूप से घायल है, उसे एयरलिफ्ट कर रांची लाना है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपने हेलीकॉप्टर्स को उपलब्ध कराया और उसी हेलीकॉप्टर के सहारे जो टीम है वो यहाँ पर लेकर के पहुंची है। दूसरे परिवार के लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं। इनके अलावा एसोसिएशंस के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं, लगातार पूरे मामले पर निगरानी रख रहे हैं। और हर एक चीजें, चाहे जवान को किसी भी तरह की खून की जरूरत हो तो जवान जो झारखंड जगुआर के जो हैं वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। तो जैसे ही सूचनाएं मिल रही है कि कितनी बोतल की खून की जरूरत है, सभी जवान उपलब्ध हैं यहाँ पे ब्लड देने के लिए। तो इस तरह की तमाम तैयारियां जो है वो राज हॉस्पिटल में चल रही है। और दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जिस तरह से सारंडा जैसे जंगल में जो मिस्र मिश्रा के दस्ते पर जो है कार्रवाई करने की बात सामने आती है, तो यह दस्ता इतना खतरनाक है कि ना सिर्फ आईडी ब्लास्ट के लिए वो जमीन पर आईडी को प्लान करता है, बल्कि पेड़ों पर भी आईडी ब्लास्ट जो है वो की जाती है, जिसके छिटकने से, जिसके विस्फोट होने से कई जवान घायल होते हैं और कई जवान जो है पिछले दिनों शहीद भी हुए हैं। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ जब लाया गया तब जवान की बेहतर स्थिति है, चूंकि अब खतरे से बाहर जवान बताया जा रहे हैं। इमरान, जो जानकारियां आपने दी बेहद महत्वपूर्ण, पल पल की अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप नजरें बनाए रखिएगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त जो घायल जवान है वो खतरे से बाहर है। जो करंट अपडेट सामने आ रही है, तुरंत की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अब तक हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया गया। हेल्थ बुलेटिन जारी होने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी कि फिलहाल कहां चोटें आई हैं और ये चोटें कितनी गंभीर है। हालांकि डॉक्टर ने बताया है कि फिलहाल मनोज दमाई, जो कि झारखंड जगुआर के जवान हैं, वो खतरे से बाहर हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।